बहन कुमारी मायावती को अक्सर देखा गया है कि वो चुनाव के वक्त एक्टिव हो जाती हैं और चुनाव के बाद वो फिर से इनएक्टिव हो जाती हैं। यही कारण भी है कि पिछले कुछ सालों में मायावती राजनीति में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई और सत्ता से कोसों दूर रही। लेकिन मायावती की एक बात पर जरूर गौर करने की जरूरत है, जो मुद्दा उन्हें गलत लगता है वो उस पर बेबाकी से जवाब देती हैं। यही कारण है कि मायावती की रडार पर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदुओं ने अपने मंदिर बनाए हैं और विकिपीडिया का हवाला भी दिया था। इसी को लेकर मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब दिया है और वो जवाब क्या दिया है आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बहन कुमारी मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए मौर्य के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मायावती का कहना है कि ये सब चुनाव के आते ही क्यों धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं और ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। मायावती ने कड़े लहजे में स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए, नए विवाद को जन्म देने वाला ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। मायावती ने आगे कहा कि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के वक्त ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी और सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो फिर क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में अब नहीं आने वाले। मायावती की बात तो सही है, जब बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे तब भी तो रामचरितमानस जो उन्हें गलत लगती है तब भी वो गलत रही होगी। आज कोई नया तो उसमें कुछ अध्याय जुड़ नहीं गया जिससे रामचरितमानस एकदम विवादास्पद हो गई। तो सत्ता में रहते हुए, सत्ता का सुख भोगते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को यह विवाद याद क्यों नहीं आया। स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की बसपा में भी रह चुके हैं और बसपा से बीजेपी होते हुए सपा में भर्ती हुए मौर्य की राजनीति का स्तर साफ है कि उन्हें हिंदू विरोध की राजनीति करनी है, जिससे मुसलमानों के वोटों को बंटने से रोका जा सके और एक मुश्त वोट सपा के खाते में लिया जा सके, जिससे कि कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि यूपी में पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें सपा के फिलहाल बड़े नेताओं में शुमार हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था। वो खुद को चुनाव नहीं जितवा सके तो पार्टी को उनसे कितना फायदा होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामचरितमानस पर सवाल उठा चुके स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू और बीजेपी के निशाने पर भी हैं, क्योंकि मौर्य का मानना है कि रामचरितमानस को तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था और इस पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद का मानना ऐसा है कि रामचरितमानस को बढ़ावा देने वाले महिलाओं और दलितों के दुश्मन होते हैं। रामचरितमानस पर वो ऐसे तमाम बयान दे चुके हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि मायावती ऐसे किसी भी मुद्दे पर बीजेपी का साथ देती नजर आती हैं। हालांकि सिर्फ मायावती ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौर्य के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बद्रीनाथ धाम का जिक्र आदिकाल से हमारे पुराणों में होता आया है। उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से भी जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि वो भी इस प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और वो हमारी संस्कृति से भली भांति परिचित हैं। डिंपल यादव को स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब देना चाहिए। ये बयान निंदनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान वाकई में निंदनीय है और ये सिर्फ वोटों की राजनीति से प्रेरित नजर आता है। हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। जाते जाते आपको पूरा मामला भी बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर सर्वे हो रहा है तो सभी हिंदू मंदिरों का होना चाहिए, क्योंकि कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने उसे हिंदू मंदिर बनाया। ऐसे में अगर किसी एक की बात चलेगी तो फिर सभी की बात चलेगी। हम गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहते। लेकिन मायावती का यह जवाब सिर्फ मौर्य के लिए ही जवाब नहीं है, यह विपक्ष के लिए भी जवाब है कि ओछी राजनीति करके वोट हासिल नहीं किए जा सकते। और संदेश ये भी है कि जरूरत पड़ने पर मायावती विपक्ष को जवाब देने से चूकने वाली नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।